बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो दोस्तों जो आज के लिए व्यू था वो बड़ा क्लियर कट था कि कुछ बाजार को टाइम स्पेंड करना चाहिए और थोड़ा सा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना करके फिर थोड़ा नाइकी टाइप का लोगो बना करके क्लोजिंग देनी चाहिए बाजार को। और एक अच्छी क्लोजिंग लगभग वैसा ही आप देखेंगे कि बाजार जो खुला तो जिगजैग में नीचे आया और उसके बाद फिर ऊपर बिल्कुल उसी पैटर्न में जाके लगभग क्लोजिंग हुई है जो हमारा चार्ट पैटर्न था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस हमारे पसंद आ रहे होंगे। जिन लोगों को देखिए अगर नहीं दिख पा रहा हो तो ये मैंने पूरा जूम करके दिखा दिया। जो लोग नए जुड़े हैं दोस्तों, हम लोग कोशिश करते हैं स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करने की और उसको देख करके अगले दिन का प्रोबेबल मूव क्या हो सकता है उसको कोशिश करते हैं गैस करने की, जो कि एक अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। शायद आप लोग के आशीर्वाद से खाली हम लोग ही इसे कर रहे हैं। तो चलिए आते हैं अब आज का डेटा देखते हैं कि दोस्तों क्या निकल करके आया है। जिन लोगों ने अभी अभी पहली बार देखा है दोस्तों, अभी हम लोग ग्रो करना स्टार्ट हुए हैं तो इट इज़ अ राइट टाइम। आप लोग हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं, फैमिली के साथ जुड़े हैं, तो उसके लिए फौरन आप सब्सक्राइब करें। और जिस तरह के चार्ट्स बनाए जा रहे हैं दोस्तों, 1000 लाइक में आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि 1000 लाइक्स जो है वो जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेटा एनालिसिस। फटाफट आते हैं। रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश। बियरिश क्यों है? क्योंकि देखिए ज्यादातर जो है बड़ी क्वांटिटी रेड में है ओवरऑल। डीआईएस भी गए हैं बियरिश। एफआईज को देखें तो एफआईज मोस्टली गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेट वाइज। इसी डेटा को हम यहाँ पे सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज। यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, फिर नीचे स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे नंबर्स थोड़े से जूम ज़्यादा किए हैं ताकि आप लोग को और बेटर क्लियर दिख सके। तो जो इस कॉलम है, ये वाला कॉलम है नेट बाय सेल फॉर टुडे, इसमें आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो है वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखने वाली है इस कॉलम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट चाहिए, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज, माफ कीजिएगा यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ आज ज्यादा बाइंग सेलिंग नहीं हुई है, बड़े नेग्लिजिबल नंबर्स है। तो लगभग पोजीशन वहीं की वहीं खड़ी हुई है एज इट इज। 1,06,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है रिटेलर्स के, 54,000 लॉट लॉन्ग है डीआईएस के, 1,69,000 लॉट नेट सेल में खड़े हैं एफआईज और लगभग 10,000 लॉट लॉन्ग है प्रोस के। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। लगभग 3,000 लॉट्स की बाइंग रिटेलर्स ने करी है, 39,000 लॉट नेट सेल है, 2,400 लॉट की बाइंग करी है। बाइंग करके नो चेंज है एक्चुअली। आज टोटल उनका 2,400 लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग है। 11,000 लॉट्स एफआईज आज बाय करके गए हैं, 31,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 14,000 लॉट सेल किए हैं प्रोज ने, 5,100 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। चलते हैं अब आगे और देखते हैं हम इंडेक्स पुट का डेटा चेक करते हैं। सो इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर आप देख सकते हो कि रिटेलर्स की अच्छी खासी बाइंग आई है। 1,40,000 लॉट्स बाय किए हैं। नेट सेल उनका अब घट के रह गया 2,84,000 लॉट्स। कोई चेंज नहीं है डीआईएस का। 24,000 लॉट लॉन्ग में पोजीशन है। 36,000 लॉट सेल करके गए एफआईज, 2,31,000 लॉट नेट लॉन्ग है। 1,04,000 लॉट सेल करके गए प्रोस, 29,000 लॉट नेट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखते हैं। वहां से थोड़ी सी खराब खबर आती हुई, क्योंकि एफआईज की 19,000 लॉट की सेलिंग है, उनके नेट लॉन्ग अब घट के रह गए हैं 12,98,000 लॉट्स के करीब। अब रिटेलर्स और प्रोस, रिटेलर्स को माफ कीजिएगा, चेक कर लेते हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में उनकी ओवरऑल क्या पोजीशनिंग बनी है। तो स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट तीनों का डेटा देखेंगे। सो 26,000 लॉट्स के करीब रिटेलर्स ने बाइंग करी है स्टॉक फ्यूचर में, 14,000 लॉट की बाइंग करी है स्टॉक कॉल्स में और 25,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी बाय करी है। यानी मिक्स टू बुलिश गए हैं रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव में। चलते हैं अब हम कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं फटाफट। और कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है दोस्तों? सो डीआईएस का जो हमारा डेटा आ रहा है दोस्तों, लगभग
1465 करोड़ का है और एफ का जो डेटा है वो 442 करोड़ का। इनका टोटल करेंगे अप्रोक्सीमेटली 1900 करोड़ के आसपास का टोटल है, यानी इतनी सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट के अंदर। चलते अब हम आगे निफ्टी का लेवल चेक कर लेते हैं। आज निफ्टी का क्या लेवल आ रहा है, क्लोजिंग है, देखिए बहुत बढ़िया क्लोजिंग है, 26,000 के लेवल की क्लोजिंग आई है, बहुत बढ़िया क्लोजिंग आई है। अब हम इसको देखेंगे आगे। हमारी निफ्टी की ऑप्शन चेन हमने ऑलरेडी खोल के रखी है जस्ट टू सेव द टाइम, और आप देख सकते हो कि 26,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है। तो हमारे लिए ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, ऑप्शन चेन बड़ा क्लियरली बोल रही है। यहाँ पे देखिए काफी सारी इन द मनी कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग है, यानी कहीं ना कहीं जो कॉल्स हम लोगों ने नोटिस किया था कि प्रोज बाय करके बैठे हैं और अनवाइंडिंग आई है, तो इसका मतलब क्या कहीं प्रोज अपनी पोजीशन को अनवाइंड कर गए, कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर गए, पॉसिबिलिटी सेज यस। लेकिन वापस फटाफट मैं एक बार आपको शीट पे ले जाना चाहूंगा। देखिए जो मैं आपको बात बोल रहा था, डेटा वही है, लॉन्ग क्लोज हुए हैं प्रोज के इंडेक्स कॉल के अंदर, यानी प्रॉफिट बुकिंग यस दे हैव डन। शॉर्ट भी उन्होंने क्लोज किए लेकिन ज्यादा बड़ी क्वांटिटी यहां पे बुक हुई है। सो बड़ा क्लियर है, इसका मतलब इनकी पोजीशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी हल्की जरूर हुई है। तो अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को ये करना है दोस्तों कि 26,000 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा, तेजी का ट्रेड डेफिनेटली लेंगे, लेकिन उस तेजी के ट्रेड के अंदर हम लोग क्वांटिटी थोड़ी सी स्मॉल टू मीडियम रखेंगे, बिल्कुल एकदम फुल क्वांटिटी में अभी नहीं आएंगे। थोड़ा सा हमारे को चाहिए एक लेवल अच्छा, और जो कि होगा 26,100 का लेवल। उस लेवल के ऊपर निकलेगा तो हम वहां पे फुल क्वांटिटी में आने का प्लान करेंगे। टारगेट हमारा 26,200 होगा। तो हर दोनों जगह पे हमें बुलिश कैंडल हाई ब्रेक जो है वो चाहिए ही चाहिए, ये बात का जरूर हमें वहां पे ध्यान रखना है। और 26,200 के ऊपर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, उस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक मेजर रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाइज भी हिट होते हुए दिख सकते हैं। तो 26,200 का जो लेवल है वो थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेंगे। अब देखिए कुछ इन द मनी पुट्स भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। पुट्स में ये लोग सेलिंग करके गए हैं, आपने नोट किया होगा। तो पुट के अंदर क्योंकि सेलिंग है तो हो सकता है ये प्रीमियम खाने का, माफ कीजिएगा, कि प्रीमियम खाने का इन लोग का प्लान हो। लेकिन कॉल साइड पे अभी डेटा उतना नहीं दिख रहा। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे ये एक ब्लॉक एक बना है जो कि 26,050 से लेके 26,200 तक की इन द मनी पुट्स हैं, जिनकी कल की एक्सपायरी है। तो टारगेट हो सकता है कि इनका प्रीमियम खाए, तो फिर बाजार उसकी सूरत में ऊपर की तरफ जरूर एक बार को माफ कीजिएगा जाते हुए आपको दिख सकता है। कारण उसका एक और भी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 26,000 का लेवल और 26,950 का लेवल, इन लेवल्स पे देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो काफी डिसेंट बना है, 97,000 98,000। तो काफी अच्छा नंबर यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए आगे भी, और देखिए 1,21,000 ये आज का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, यानी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है राइटर्स के अंदर 900 से लेकर के 26,000 के जोन में। मैं हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पे। और ये शीट पे मैंने आप लोग को जैसे दिखाया, तो शीट के अंदर क्या दिख रहा था आपको, यहाँ पे पुट कौन बेच करके गया है, तो पुट बेच करके गई है, ब्रॉडली आप देखोगे कि स्मार्ट मनी ने पुट बेची है हेज करके, ये आप चेक कीजिए। और ओवरऑल नेट क्वांटिटी भी वो सेल करके गए आज, यानी बहुत बड़ा क्लियरली जो है वो पोजीशंस को अपनी सेल करके गए हैं, यहाँ पे पुट्स को बेच करके गए हैं। तो ये एक अच्छा सेटअप बनता हुआ मुझे दिख रहा है। तो यानी शॉर्ट के ट्रेड में हमें बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं लेनी चाहिए। यानी एक चीज और है कि अगर शॉर्ट का ट्रेड लेना है, कन्विक्शन नहीं लेनी, लेकिन प्लान भी रखना है, तो 26,000 के नीचे मिनिमम 15 मिनट की बियरिश 15 मिनट की बियरिश कैंडल लो ब्रेक 15 इसके 26,000 के नीचे चाहिए। उसका लो ब्रेक होगा तो हमारे को शॉर्ट का ट्रेड बहुत कम क्वांटिटी में लेना है, लाइक 10% क्वांटिटी में। 900 के नीचे फिर अगेन सेम ट्रेड लेना है हमें, अगेन बहुत कम क्वांटिटी में। ओनली बिलो 800 हम लोग बुलिश होने की सोचेंगे, मतलब ज्यादा बियरिश होने की सोचेंगे बड़ी क्वांटिटी में। और इस लेवल से पर्टिकुलरली 900 से लेकर 26,000 का कुछ जो जोन है, यहां से कोई बाउंस दिखता है हमारे को मिनिमम 15 मिनट का, तो वहां पे हम तेजी का ट्रेड जरूर लेंगे कम क्वांटिटी में। क्वांटिटी बढ़ाने की वहां पे हम सोच सकते हैं जब 26,000 के ऊपर आ जाए। चलते हैं फटाफट आगे की ऑप्शन चेन चेक करते हैं। कल एक्सपायरी है तो इसलिए थोड़ा सा हम निफ्टी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसको
हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा जो आगे की एक्सपायरी है उसमें 26,000 के देखिए कोई इन द मनी कॉल्स हमें खास नहीं दिख रही है और रेजिस्टेंस भी कोई बहुत बड़ी नहीं दिखाई दे रही है। एक 26,000 का लेवल है जो मेन थोड़ा सा यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट अच्छा लेके बैठा हुआ, उसके बाद वो सीधा इंक्रीज हो रहा है कहाँ पे, जो हम रेजिस्टेंस लेवल जिसकी बात कर रहे हैं 26,200। इन द मनी पुट्स की आप बात कर लें यहाँ पे क्या कुछ हमें कुछ दिखाई दे रही है, तो 26,000 से लेकर के वही सेम जोन यहाँ पे इन द मनी पुट्स का भी बना हुआ है। यानी बाजार ने अगर इन लोगों ने नीचे का प्लान बनाया तो हम प्लान बी के तहत जो है अपना शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, बट कम क्वांटिटी बढ़ेगी सिर्फ 800 के नीचे, ये क्लियर है। 800 से लेकर के जो 26,000 का है जोन, और पर्टिकुलरली उसके अंदर 900 से लेकर के 26,000 तक का जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, बुल की स्ट्रेंथ का जोन है। इस समय बुल्स उस समय पूरी ताकत में रहेंगे, इजीली 900 को ब्रीच होने नहीं देंगे। उनकी कोशिश रहेगी एक्सपायरी जो है वो 900 से लेके 26,000 के ऊपर ही हो, 900 के नीचे इतनी आसानी से बाजार को वो लोग नहीं जाने देंगे। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी का जो लेवल है लगभग 59,000 के आसपास क्लोजिंग हुई है, 58,969, तो इट इज वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे मूव आया, और जैसा मैं आप लोग को बार बार वीडियोस में रोज बता रहा था कि बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं और डेली बेसिस पे वो काफी बढ़िया चल रहे हैं। अब 59,000 के ऊपर वंस अगेन यहाँ पे मुझे अगर तेजी का ट्रेड मिलेगा तो मैं वहां पे लेना प्रेफर करूंगा। देखिए 900 के लेवल पे भी कुछ इन द मनी में भी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। इसके ऊपर इन दोनों लेवल के ऊपर कहीं पे भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा, तेजी का ट्रेड जरूर लेना है। 300 के ऊपर हम फुल क्वांटिटी में भी आ सकते हैं बिल्कुल क्लियरली, और पहला टारगेट जो हमारा 300 का ही है, उसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक में फुल क्वांटिटी। अगेन 500 तक का टारगेट है, 500 के ऊपर अगेन बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। शॉर्ट के ट्रेड की अगर बात कर ले हम, तो यहां पे वंस अगेन हमें कुछ क्वांटिटी यहां पे थोड़ी सी इन द मनी पुट्स की दिखाई दे रही है, जो कि मुझे लगता है मोस्ट लाइकली सेलिंग ही है निफ्टी के केस में भी और यहां पे भी। लेकिन प्लान भी हमारा रेडी रहेगा, जैसे मैं बार बार बोलता हूं, कोई कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेना, एक ट्रेडर का हमेशा प्लान भी रेडी होना चाहिए। अब आते हैं 59,000 के नीचे 15 मिनट की बियरिश कैंडल लो ब्रेक होगा तभी शॉर्ट का ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। वहां पे भी क्वांटिटी मेरी कम रहेगी, अल्ट्रा स्मॉल रहेगी, और 58,800 के नीचे फिर अगेन मैं बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। क्वांटिटी बढ़ाने की सोचूंगा ओनली बिलो 58,500 के नीचे, अगर मुझे कोई बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है तो। हो गया हमारा बैंक निफ्टी। अब देखिए 27,600 के ऊपर तेजी का लेवल है। फिन निफ्टी आप लोगों को बार बार बता रहा था, तो एक अच्छे जोन में ये भी आ चुका है। अगर टिकता है कल ये, तो यहां पे भी हमें अच्छे फायरवर्क्स देखने को मिल सकते हैं। अब ये अपने स्ट्रेंथ वाले जोन में है, 27,600 के ऊपर का जो जोन है फिन निफ्टी के लिए बुलिश जोन है। हालांकि इसमें वॉल्यूम्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वरना यहां पे बहुत बढ़िया ट्रेड बन सकता था। अब देखिए मिड कैप निफ्टी, देखिए करते 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 14,000 के ऊपर का इसका एलटीपी है, लेकिन एवरेज इसकी जस्ट थोड़ी सी उससे कम आई है, बट ये लगातार तेजी में चल रहा है। इसके बारे में कितने दिन पहले आप लोग को बता दिया था लेवल की मिड कैप निफ्टी सबसे ज्यादा बढ़िया फायरवर्क कर रहा है, और उसने लगातार वहां पे अपनी पोजीशनिंग दिखाई है। देखिए 14,000 के ऊपर यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा तो मैं तेजी का ट्रेड यहाँ पे लेना प्रेफर करूंगा। इसमें शॉर्ट का भी फिलहाल कोई प्लान नहीं है जब तक 13,800 के नीचे ये वापस नहीं जाता। टेलीग्राम चैनल दोस्तों हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है। सिर्फ एक बस कल का दिन है जो थोड़ा सा अपडेट्स में शायद कमी रहे, लेकिन परसों से आपको लगातार यहाँ पे अपडेट्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। और फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए दोस्तों आते हैं वापस और शीट पे अपना कंक्लूजन बनाते हैं। उससे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जा करके कि हमारी जो वेबसाइट है marketanalysis.academy.com, और हमारी पेड सर्विस में इंक्लूड है दोस्तों एक ही पैकेज है, ऑल इन वन पैकेज, जिसके अंदर इंट्राडे में स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब मिलते हैं आपको सिंगल पैकेज में। उसके अलावा एसटीबीटी, बीटीएसटी, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म डिलीवरी, एचएनआई कॉल्स सब आपको एक ही पैकेज में मिलती हैं। उसके अलावा लाइव मार्केट एनालिसिस, लाइव मार्केट कमेंट्री और चार्ट्स, स्टॉक्स के भी और इंडेक्स के भी लर्निंग के पर्पज से वो भी शेयर किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही पैकेज में मिलेंगी दोस्तों। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको जरूर ज्वाइन करें। रूल जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इससे मैंने अपने सेटअप को कंप्लीटली मानते हैं। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जैसे मैंने बोला उसको भी ज्वाइन करें, और हमारा ट्विटर भी जरूर फॉलो करें जहाँ पे ये शीट आपको अपलोड मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे। टेलीग्राम और
जो हमारा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब है, इन दोनों को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। 1 सेकंड लगेगा आपको पॉज करके, इतनी देर में शीट एडजस्ट कर रहा हूं, उतनी देर में आप फटाफट ज्वाइन कर लो। और ऐसा कहते हैं कि जो लोग मंडे दिन के दिन और ट्यूसडे के दिन सब्सक्राइब करते हैं वो बड़ा फलदायी होता है चैनल, तो जरूर ज्वाइन करें। तो आते हैं अब, देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स हमारे क्या कह रहे हैं, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। ओवरऑल एफआईसी नेगेटिव में बैठे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, ये नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, ज्यादातर आप पोजीशन यहाँ पे नोट करोगे क्लोज हुई है, कोई नई पोजीशन बनी नहीं है कॉल्स में। मेन काम क्या हुआ है कि प्रोज पोजीशन क्लोज करके गए, शॉर्ट भी क्लोज किए हैं, लॉन्ग भी क्लोज किए हैं। बस अच्छी बात क्या है, नेट बेसिस में सेल में अभी भी रिटेलर बैठा है, यानी कोई तेजी आएगी तो नुकसान रिटेलर को होने वाला है, हालांकि वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। सो इस डेटा को मैं थोड़ा सा न्यूट्रल टू स्लाइट पॉजिटिव ले लेता हूं। लेकिन मेन डेटा जो है ना दोस्तों, वो है इंडेक्स पुट का। इसके अंदर छुपा हुआ है गेम, क्योंकि रिटेलर के पास अच्छी खासी आज पुट बाइंग हो गई है। अब कल है एक्सपायरी, और पुट सेल कौन करके गया है अभी हमने चेक भी किया, इसमें मोस्टली दोस्तों निफ्टी की ही पुट्स हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी और सेल करके गए एफआईज और प्रोस। तो कल इनकी कोशिश रहेगी या तो बाजार खुले गैप अप, या अगर थोड़ा सा किसी वजह से ऊपर नीचे खुलते तो फौरन थोड़ा ऊपर की रैली ले, ताकि ये जो पुट बायर्स हैं इनको नुकसान होता हुआ दिखे। दैट विल बी देयर टारगेट। तो हमारा प्लान क्या होना चाहिए, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड डेफिनेटली बनता है, और मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम स्पेंड करके बाजार साइडवेज हो सकता है चला जाए, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आज लॉन्ग क्लोज किए हैं, तो इनका ज्यादा टारगेट ऊपर हो सकता है खींचने के बजाय जो पुट बेची हुई है उसमें प्रीमियम कमाने में ज्यादा हो। तो साथ के साथ प्रॉफिट बुकिंग करते रहना जब वो है, वो समझदारी रहेगी। कारण उसका एक और है कि आज कुछ फ्रेश शॉर्ट साइड हुए, तो हो सकता है बाजार एक बार ऊपर जाकर के नीचे आने का काम उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखा करके करे, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। यानी कोई तेजी का ट्रेड लिया तो उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह लगा के रखना बहुत जरूरी है। बाकी लाइव मार्केट में लेवल्स के हिसाब से दोस्तों ट्रेड करते रहना है। मुझे लग रहा है एक बार बाजार ऊपर जाकर के थोड़ा बहुत जो है जरूर नीचे की तरफ को आने का जो है गेम प्लान बना सकता है, इसलिए थोड़ा संभल करके, ज्यादा ओवर बुलिश हमें नहीं होना। हाँ, ट्रेल करते रहें तो क्या होता है कि अगर बाजार बहुत ऊपर भी जाता है तो लेवल्स के हिसाब से हम आगे चलते चले जाएंगे, और हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये व्यू है बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।